नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से, आप ये समझिए कि बुलेट ट्रेन की गति से तरक्की कर रहा है। एक के बाद एक नए उपकरण सामने आ रहे हैं, नए नए उपकरणों का परीक्षण हो रहा है। इसी महीने की 24 तारीख को अग्नि प्राइम का परीक्षण हुआ। अग्नि मिसाइल जो है, अग्नि प्राइम का परीक्षण हुआ और ये अपने आप में एक अद्भुत परीक्षण था। आमतौर पर परीक्षण होते हैं कि आइडियल कंडीशंस में सब कुछ जो कंट्रोल में रहता है उस कंडीशन में। ये परीक्षण ऐसा हुआ जो एक तरह से कहें कि आप वॉर की सिचुएशन में या ऑपरेशनल सिचुएशन में जो होगा उस परिस्थिति में, उस वातावरण में ये परीक्षण हुआ। इसकी खासियत क्या है? इसमें बैलिस्टिक मिसाइल कैनिस्टराइज किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल को, यानी सील ट्यूब में डाला गया मिसाइल को और इसको रेलवे के एक वैगन पर माउंट कर दिया गया। अब आप सोचिए कि इससे होने क्या जा रहा है, इसके गुण समझिए कि इससे फायदा क्या होने जा रहा है। पहली बात, इससे क्रॉस कंट्री मोबिलिटी हो गई। दूसरी बात, रैपिड एक्शन मोबिलिटी हो गई। तीसरी बात, लो विजिबिलिटी डिप्लॉयमेंट हो गया। अब ट्रेन पर अगर आपने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कैनिस्टराइज कर दी है तो इसका मतलब देश भर में जहां भी ट्रेन जाए वहां से ये मिसाइल दागी जा सकती है। अब इसके लिए कोई बेस बनाना, कोई कहां से दागेंगे और किस तरह से दागेंगे, ये सब नहीं रह गया मामला। दूसरा, ट्रेन पर माउंट होने से इसकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक जगह से दूसरी जगह। कहाँ ज़रूरत अभी है, फिर कहाँ ज़रूरत इसके बाद होने वाली है, आप बहुत तेज़ी से इसका मूवमेंट कर सकते हैं। और तीसरा, ट्रेन की बोगी पर होने के कारण इसको आसानी से सामान्य तौर पर देखा नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता। तो दुश्मन के लिए इससे बड़ी मुश्किल क्या है? इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो न्यूक्लियर आर्म्स के मामले में नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है, उसकी पिछले कुछ समय से आलोचना हो रही थी कि इस पॉलिसी को बदलना चाहिए। हम नो फर्स्ट यूज़ की बात करते हैं, हमारा दुश्मन पहले हम पर परमाणु बम दाग देगा तो उसके बाद हम सेकंड स्ट्राइक में जो भी करें, पहले स्ट्राइक में तो हमारा नुकसान होगा ही। अब इस सिस्टम ने, या कहें इस टेक्नोलॉजी ने, नो फर्स्ट यूज़ की जो हमारी पॉलिसी है उसको बहुत व्यवहारिक बना दिया है। एक तो दो चीज़ें हो गई हमारे पास। एक तो ट्रायड है, यानी हम हवा से हवा में मार कर सकते हैं, हम सतह से हवा में मार कर सकते हैं, सतह से सतह पर मार कर सकते हैं, दो ये हो गए। और तीसरा, हम समुद्र से, जल से भी हम मार कर सकते हैं, सतह या हवा में। तो ये एक ट्रायड बन गया जो सुरक्षा प्रदान करेगा हमको फर्स्ट, अगर हमारा दुश्मन पहले इस्तेमाल करता है अपने परमाणु हथियार का। दूसरा, ये जो अग्नि प्राइम का टेस्ट किया है हमने और ऑपरेशनल सिचुएशन में टेस्ट किया, सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं है कि इसका जो है कंट्रोल कंडीशंस में जो है टेस्ट किया गया। दूसरा, इस टेस्ट के कारण हमारा जो कंट्रोल और कमांड सिस्टम है वो भी कितना इफेक्टिव होगा रियल सिचुएशन में, इसका भी टेस्ट साथ में हो गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके कारण दुश्मन के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। आमतौर पर होता यह है कि दुश्मन की या हम भी अगर लॉन्च करते हैं मिसाइल, तो मिसाइल को तैयार करके लॉन्च करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है, कुछ घंटे का समय लगता है। और ये हमारी जो अग्नि प्राइम है ये मिनटों में लॉन्च की जा सकती है। तो दुश्मन के लिए बड़ी मुश्किल ये हो गई कि उसके पास बचाव का समय ही नहीं रह गया। वो जब तक तैयारी करेगा तब तक हमारी अग्नि प्राइम पहुंच जाएगी और इसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को ये भेज सकती है। इस मिसाइल का डेवलपमेंट डीआरडीओ और हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने मिलकर किया है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपको याद होगा, उसके बाद का ये जो डेवलपमेंट है ये भारत की सुरक्षा को एक तरह से अभेद्य बना देता है और हमारी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। दुनिया में मुझे मालूम नहीं कि और किसी देश के पास है कि नहीं, ज़रूर होगा, और होगा भी तो 2-3 देशों से ज़्यादा किसी के पास नहीं होगा कि इस तरह की मोबिलिटी हो मिसाइल्स की, कि ट्रेन से आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और अब याद रखिए, जिस तरह से पिछले 11 साल में रेल नेटवर्क का विस्तार किया गया है, खास तौर से सीमावर्ती इलाकों में, अब कश्मीर तक ट्रेन पहुंच चुकी है।
अब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम तक ट्रेन पहुंच चुकी है। तो हमारे लिए अब दुश्मन पर हमला करना और दुश्मन को बचाव का मौका दिए बिना हमला करने, उसकी मारक क्षमता हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जिस तरह के नए नए हथियारों का लगातार इनोवेशन हो रहा है और उनको जिस तरह से शामिल किया जा रहा है हमारी सेना में, सेना से हमारा मतलब आर्म्ड फोर्सेस में, वो चाहे थल सेना हो, वायुसेना हो या नौसेना हो, ये जो अग्नि प्राइम है ये दुश्मन को सोचने और स्ट्रेटेजाइज करने और काउंटर ऑफेंसिव का मौका ही नहीं देती है। ये मिनटों में जो है वो दुश्मन के ठिकाने पर अटैक कर सकती है। तो दुश्मन को मौका नहीं मिलेगा जवाब देने का, इसलिए उसका जो फर्स्ट यूज़ का भी जो सिद्धांत है वो भी उसके काम नहीं आने वाला है। हमारा जो नो फर्स्ट यूज़ का सिद्धांत है वो भी हमारे लिए व्यवहारिक हो गया है, बहुत प्रभावी हो गया है। और हम पर दुनिया में कोई देश ये आरोप भी नहीं लगा सकेगा कि हमने परमाणु युद्ध शुरू किया। हम जवाब देंगे, हम दो काम करेंगे, अपनी रक्षा, जो हम पर पहले हमला करेगा उससे रक्षा, और दूसरा काम जवाबी कार्रवाई, उसको सबक सिखाना ऐसा कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखें। ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। 25 तारीख को इसके बारे में रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस नोट के जरिए सूचना दी। ये सूचना सामान्य सूचना की तरह आई, लेकिन आप मानकर चलिए कि जिस तरह की वॉरफेयर की टेक्निक बदलती जा रही है, जिस तरह से वॉरफेयर में नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें भारत की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी मुश्किल ये है कि हमारे पड़ोस में दो दुश्मन हैं, दोनों परमाणु हथियार संपन्न हैं, पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान से हम कई लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, आज़ादी के तुरंत बाद 1947-48 में, फिर 65 में, फिर 71 में, फिर 99 में कारगिल में, और अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। चीन से 1962 में लड़ चुके हैं। और अभी एक कार्यक्रम में पुणे में CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अगर 1962 के युद्ध में भारतीय फौजों को एयरफोर्स का इस्तेमाल करने की छूट दी गई होती, जो था हमारे पास वही, कुछ बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं थी। वो जो जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को चिट्ठी भेज रहे थे, तार भेज रहे थे, बिल्कुल हताश और निराश नज़र आ रहे थे कि जल्दी से हमको अपने लड़ाकू विमान भेजिए और साथ में पायलट भी भेजिए। उस सब को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम 1962 का युद्ध चीन से हारते नहीं अगर भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया होता। अब इससे आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसाइसिव होना, पॉलिटिकल लीडरशिप की में इच्छा शक्ति होना और अपनी अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड देना, उसका कितना बड़ा अंतर पड़ता है, कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस उपलब्धि से, और अभी एक खबर और आई है, कल ही आई है, कि भारत ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट, स्वदेशी फाइटर जेट निर्माण के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सरकारी कंपनियों और भारत फोर्ज नाम की जो प्राइवेट कंपनी है उनके बीच में, और इस पर बहुत तेज़ी से काम शुरू होने जा रहा है। तो भारत को बहुत जल्दी ही, जब आप सेना के मामले में इस तरह के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत जल्दी का मतलब जल्दी से जल्दी होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और इसमें दुनिया के तमाम देशों को, ऐसे ऐसे देश भी हैं, अमेरिका भी जिसमें शामिल है, जहां 10-10, 15-15, 20-20 साल लगते हैं। भारत बहुत जल्दी अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद बनाने जा रहा है। ये स्वदेशी का जो मंत्र है वो भारत की सुरक्षा को और अभेद्य बनाने जा रहा है और हमारी मारक क्षमता को, फिर कह रहा हूँ कि कई गुना बढ़ाने जा रहा है और बढ़ रही है। लगातार जितने हमारे मिलिट्री हार्डवेयर आ रहे हैं नए नए, DRDO से और दूसरी संस्थाओं के सहयोग से जो बन रहे हैं और जिस तरह से वो फौज में इंडक्ट हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि भारत अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की दिशा में कितनी तेजी से काम कर रहा है। अब सेना के आधुनिकीकरण, मिलिट्री हार्डवेयर के डेवलपमेंट, उनके डिप्लॉयमेंट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बजट कोई समस्या नहीं है। एक समय था कि देश के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा था कि हम राफेल फाइटर जेट कैसे खरीदें, हमारे पास पैसा ही नहीं है।
आज इस तरह की बात इस सरकार में बोलने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा कि पैसा नहीं है इसलिए हमारी रक्षा तैयारी जो है उसको हमें रोकना पड़ेगा या धीमा करना पड़ेगा। तो ये अग्नि प्राइम जो है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रही है और हमको आपको सबको इंतज़ार है ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण का। जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ रही है उससे इस बात का खतरा और बढ़ गया है कि जल्दी ही पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI वो अपने आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर कोई नया हमला, कोई नया टेरर अटैक कर सकती है। लेकिन वहाँ खौफ इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान में जितने आतंकी संगठन हैं वो अपने मरकज़, अपने हेडक्वार्टर जो है पाकिस्तान के पंजाब से और POJK से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक जो है बना रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं। वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और भारत ने छोटी सी बात कही है कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम उतनी दूर तक भी मार कर सकते हैं। ये चेतावनी है पाकिस्तान के लिए, उसकी सेना के लिए, ISI के लिए और जो पाकिस्तान पाल पोस रहा है जिन आतंकवादी संगठनों को, उनके लिए भी कि अगर तुम पाकिस्तान के पंजाब से या POJK से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के निकट चले जाओगे तो भी सुरक्षित नहीं हो। हमारे हमले की जद में हो, हम कभी भी हमला कर सकते हैं और देर सवेर ये होने वाला है क्योंकि भारत ये जो है अफोर्ड नहीं कर सकता ये आतंकवादी संगठन फिर से अपना हेडक्वार्टर बनाएं, फिर से अपनी तैयारी करें, फिर से अपने पैरों पर खड़े हों और फिर से भारत के खिलाफ अभियान शुरू करें, ये आतंकवाद का खेल फिर से शुरू करें। इसलिए भारत की जो उपलब्धि है, खास तौर से उपलब्धि की बात कर रहा हूं तो मैं जो विदेशी खरीद है उसकी बात तो है ही, उससे तो फायदा हो ही रहा है, उससे तो अपने देश को सुरक्षित करने का उपाय हो ही रहा है। लेकिन स्वदेशी जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो हमारी असली उपलब्धि है और सबसे बड़ी उपलब्धि है क्योंकि युद्ध के समय उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए, उसके कल पुर्जों के लिए या उसकी सप्लाई के लिए हमको किसी तीसरे देश पर निर्भर, दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ये बदल रहा है और ये बदला है पिछले 11 साल में और आप देखते रहिए कि अगले 5 साल में, बल्कि कहें 4 साल में, इसमें कई गुना वृद्धि होने वाली है। अभी तक जो आप देख रहे थे शुरुआती 4-5 सालों में इसका आधार तैयार किया गया, फिर इसकी गति तेज की गई अब अगले 5 सालों में और अब अगले 5 सालों में इसको बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। दुनिया को बार बार चौंकने का मौका मिलेगा। भारत दुनिया के देशों को बार बार चौंकाएगा कि उसने मिलिट्री हार्डवेयर के क्षेत्र में, उसकी टेक्नोलॉजी में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर प्रगति की है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।